The question says match the following columns. Column 1 respiratory capacity and in column 2 we have description. So इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं, हमें बेसिकली मैच करना है दोनों कॉलम्स को. कॉलम 1 में हमें रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज दी हुई हैं एंड कॉलम 2 में हमें इनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन, मतलब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमने करेक्ट मैच करना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करेंगे. तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. सो की कॉन्सेप्ट इज रेस्पिरेटरी capacities and respiratory volumes. First is inspiratory capacity. इसको हम शॉर्ट में IC से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसका क्या मतलब होता है कि जब एक पर्सन ने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, मतलब नॉर्मली एयर को रिलीज किया, उसके बाद कितनी एयर वो इनटेक कर सकता है, कितनी एयर को वो इंस्पायर कर सकता है, वो होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. सो वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. अब सेकंड मैच जो हमें दिया हुआ है, सेकंड हमें दिया है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, इसका मतलब है कि एक पर्सन ने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, मतलब नॉर्मल इनटेक किया एयर का, उसके बाद कितना वो एक्सपायर कर सकता है, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. So this is volume of air that can be expired after normal inspiration. ये होती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. अब थर्ड हमें दिया है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. अब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. अब इसका मतलब होता है कि लंग्स के अंदर जो एयर बच जाती है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, सो हमने नॉर्मली एयर को रिलीज कर दिया, उसके बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो रिमेनिंग है लंग्स के अंदर, सो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये होती है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. लास्ट में हमें दिया है वाइटल कैपेसिटी. सो वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम वॉल्यूम एक पर्सन जो ब्रीद इन कर सकता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, या फिर कह सकते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम वो जितनी ब्रीद आउट कर सकता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, तो वो होती है वाइटल कैपेसिटी. सो वी कैन राइट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन. एक तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम of air that can be breathed out after forced inspiration. तो ये दो तरीके से वाइटल कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हमें मैच द फॉलोइंग करना था. तो पहला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का हमारा आंसर हो जाएगा टोटल एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. दैट मीन्स कि ए का जो करेक्ट मैच है ये हो जाएगा 1. नाउ बी का
B is expiratory capacity. इसका आंसर क्या हो जाएगा? Total volume of air a person can expire after a normal inspiration. That is option number 4. Next, functional residual capacity. इसका correct match हो जाएगा third one. That is volume of air that will remain in lungs after a normal expiration. Last is vital capacity. Vital capacity is maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. So इसका correct match हो जाएगा D. So according to this, our correct answer is option number B. Hope you understood it well. Best of luck.